बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 6 बजे का वक्त हो रहा है और शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। इजराइल और ईरान युद्ध का आज 11वां दिन है और बेहद ही खतरनाक मोड़ पर ये जंग पहुंच चुकी है, क्योंकि अब से 24 घंटे पहले युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो गई और अमेरिका की एंट्री होते ही विश्व युद्ध की घंटी बज गई है। क्योंकि अब तक जो ईरान सिर्फ इजराइल के खिलाफ बारूद बरसा रहा था, उस ईरान के दिल में अब अमेरिका से प्रतिशोध की आग धधक रही है। अमेरिका ने ईरान में घुसकर उसके 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया और आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि तीनों परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इसमें कामयाबी अमेरिका को मिली है। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था मिडनाइट हैमर, जिसमें ईरान के नतांज, फोर्डो और इस्फहान परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान ने भी अमेरिका को जोरदार बारूदी जवाब देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि अमेरिका से बदला लेने का ईरान का आखिर प्लान क्या है और कैसे उसे अंजाम तक पहुंचाने की ईरान सोच रहा है। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने इजराइल पर और भी ज्यादा भीषण हमले करना शुरू कर दिया है। इजराइल भी ईरान को लगातार जोरदार जवाब देने में जुटा हुआ है, यानी कि तेल अवीव से तेहरान तक भीषण तबाही का दौर जारी है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, ईरान के पीछे सपोर्ट देने के लिए रशिया भी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हमले पर ट्रंप ने अपना ताजा बयान दिया है। कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमले बहुत सटीक और जोरदार थे। हालांकि ईरान इन तमाम बातों को खारिज करता हुआ नजर आया, कहा कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब ट्रंप ने एक बड़ा और नया बयान दे दिया है। कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि कल भारतीय समय के अनुसार सुबह 4:30 बजे अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स बरसाए गए थे इन न्यूक्लियर साइट्स पर और बड़ा तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिला था। ऐसे दावे अमेरिका ने भी किए। सुबह 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करते हैं और बताते हैं कि कितना नुकसान पहुंचा है। एक बार फिर वो इस बात को दोहरा रही हैं कि इन ठिकानों को बहुत नुकसान पहुंचा है। जो हमले थे वो बहुत सटीक थे और जोरदार थे। लेकिन ईरान इन बातों को खारिज करता हुआ दिखाई दिया। ईरान ने कहा कि बहुत ज्यादा जो नुकसान है वो इन न्यूक्लियर साइट्स पर नहीं पड़ा है, क्योंकि पहले ही जो महत्वपूर्ण सामान था यहां से हटा लिया गया था, यूरेनियम को शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, ये ईरान का कहना है। लेकिन एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत सटीक और जोरदार हमले ये किए गए थे। ईरान के परमाणु ठिकानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, चाहे वो इस्फहान हो, फोर्डो हो या फिर नतांज। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेरिकी हमले को लेकर ईरान ने भी बड़ा बयान दिया है। कहा कि हमारा संवर्धित यूरेनियम सुरक्षित है। ईरान ये लगातार कह रहा है, कल से तब से जब अमेरिका ने हमला किया तो उसके बाद से अब खामनेई के सलाहकार का ये बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है। पहले भी चेतावनी दी गई थी ईरान की तरफ से कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो उसके बाद उसे ना भूलने वाला जो नतीजा है वो भुगतना पड़ेगा। और अब एक बार फिर ईरान की तरफ से चेताया गया है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ और कार्रवाई जमकर की जाएगी। ये ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। साथ ही ईरान की तरफ से ये भी कि जो हमारा संवर्धित यूरेनियम है वो सुरक्षित है। ईरान कल से ही ये बात को दोहरा रहा है कि ज्यादा नुकसान इन न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अमेरिका ने गलती की है तो उसको इसका नतीजा भुगतना होगा। और आइए अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं। ये तस्वीरें और लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ संभावनाएं भी हैं, आशंकाएं भी हैं कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ईरान ने कई स्थानों पर इजराइल के हमला भी कर दिया है। भीषण बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आई है। लेकिन क्या आज खामेनेई की तरफ से या फिर कहीं ईरान की तरफ से कोई और बड़ा कदम उठाया जाता है, इसी पर सभी की निगाहें हैं। क्योंकि ईरान के चाहे राष्ट्रपति हो या फिर खुद सुप्रीम लीडर खामेनेई ये पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका इस जंग में आता है तो उसको बुरे जो नतीजे हैं वो भुगतने होंगे और अमेरिकी बेसिस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये लगातार आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। दूसरी तरफ इजराइल के ऐसे कई रिहायशी इलाके हैं जहां पर ईरान ने कल हमले किए हैं। भीषण यहां पर तबाही की तस्वीरें सामने आई है। कई लोगों के घर टूट गए और सामने ये भी तस्वीरें आई कि अभी भी ईरान को हाई अलर्ट पर इजराइल को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इजरायली जो है वो अपने आप को बचाने के लिए बंकरों में अब
छुपने के लिए मजबूर हो गए हैं, सहारा ले रहे हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ने जो ये हमला किया है, जो कदम उठाया है, वो साहसिक कदम है और वो अमेरिका का पूरा इस हमले को लेकर सपोर्ट करते हैं। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया था कि अगर ईरान किसी भी प्रकार से कोई पलटवार करता है या फिर अमेरिका को क्षति पहुंचाने की कोशिश होती है किसी भी प्रकार से, तो फिर अमेरिका एक बार फिर से और जोरदार हमला करने के लिए तैयार है और ईरान को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये अमेरिका की तरफ से भी साफ किया गया। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या पूरी दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे ही अमेरिका किसी भी जंग में बीच में आता है, उतरता है, तो उसके बाद तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बज जाएगी। और कुछ वैसी ही तस्वीरें, कुछ वैसा ही मंजर इस वक्त दुनिया झेल भी रही है, देख भी रही है। ऐसे में सुपर पावर अमेरिका इस जंग में आ जाता है, 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात अब बनने लगे हैं और मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। ईरान की यूरेनियम पर नेतन्याहू का एक बड़ा दावा भी किया जा रहा है। ईरान का यूरेनियम कहां है, हमें जानकारी है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमारे पास खुफिया इनपुट्स भी हैं। ईरान के 400 किलो यूरेनियम का हमें पता मालूम है कि आखिर वो कहां रखे हुए हैं। तो नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान के यूरेनियम को कहां पर रखा हुआ है उसकी पूरी जानकारी हमारे पास है। हमारे पास खुफिया इनपुट्स हैं। ईरान की 400 किलो यूरेनियम का हमको जानकारी भी है कि आखिर वो कहां रखा हुआ है। यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियारों को बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि जो हमारा संवर्धित यूरेनियम है पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब ईरान का ये कहना है कि 400 किलो यूरेनियम का आखिर कहां पर पता है, कहां पर इसको रखा हुआ है, इसकी हमें पूरी जानकारी है। ये नेतन्याहू बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। हालांकि ईरान की तरफ से लगातार इस दावे को खारिज भी किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से इन साइट्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि जो ये साइट्स हैं वो कई माउंटेन इलाके में यानी कि पहाड़ी इलाकों में बनी हुई हैं। पेरिफेरल नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान इन साइट्स को नहीं पहुंचा है। लेकिन इजराइल की तरफ से लगातार पिछले कई दिनों से ये दावे भी किए जा रहे थे कि न्यूक्लियर साइट्स को लगातार इजराइल भी निशाना बना रहा है और उनके जो टॉप साइंटिस्ट हैं उनको मार गिराने का काम इजराइल ने किया। ये जो दावा इजराइल कर रहा है, ईरान साफ कर चुका है कि कोई भी हमला हो, कितना भी बड़ा नुकसान हो, लेकिन इसके बावजूद भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पर काम ईरान का आगे भी जारी रहेगा। ये ईरान पहले ही साफ कर चुका है। और अब नेतन्याहू ये एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि ईरान का यूरेनियम कहां पर है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी है। यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियारों को बनाने के लिए किया जाता है, जिसको लेकर लगातार अमेरिका ईरान को रोकने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि आप न्यूक्लियर डील पर समझौता करें, आप साइन करें। लेकिन ईरान इस समझौते को मानने से इनकार कर रहा है और ये तनाव की स्थितियां इसलिए और ज्यादा गंभीर हो चली हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त संघर्ष देखने को मिल रहा है। नुकसान इस वक्त तमाम देश उठा रहे हैं, चाहे इजराइल हो या फिर ईरान, क्योंकि इजराइल में भी लगातार ईरान की जो मिसाइल अटैक है वो किए गए और कई जो मिसाइल्स हैं उनको इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंटरसेप्ट भी नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से भीषण तबाही का मंजर देखने को मिला। सीधे तेल अवीव पर निशाना बनाकर कई बिल्डिंग्स को तबाह करने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। हालांकि इजराइल और अमेरिका अब एक साथ हैं। अमेरिका की एंट्री इस युद्ध में हो चुकी है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति जरूर ये कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं और चाहते हैं कि ये संघर्ष अब समाप्त हो जाए। नेतन्याहू ये दावा करते हैं, कहते हैं कि जो शांति की शुरुआत है वो शक्ति से होती है, पहले शक्ति आती है और उसके बाद फिर शांति आती है। लेकिन फिलहाल शांति जैसे आसार मिडिल ईस्ट में कम से कम नजर नहीं आ रहे हैं और आगे ये युद्ध किस मोड़ पर आ जाएगा इस पर सभी की निगाहें हैं और चिंतित भी यहाँ पर सभी नजर आ रहे हैं। यूएन की तरफ से कल ये भी जानकारी साझा की जाती है कि ये जो पूरा युद्ध है वो एक डेंजर एस्केलेशन इसमें हो रहा है, दोनों ही क्षेत्रों को काफी नुकसान पहुंचेगा। यूएन की तरफ से शांति की अपील की गई है, लेकिन फिलहाल ईरान पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि एक तरफ तो जहां इजराइल पर बड़ा अटैक किया है, तो अमेरिका के खिलाफ क्या ईरान कोई बड़ा कदम उठाता है, इस पर सभी की निगाहें, क्योंकि कई ऐसे अमेरिकी एयरबेस हैं जो कि उस एरिया में हैं और उस पर निशाना बनाने की जो कोशिश है वो यहां पर ईरान कर सकता है। इससे पहले नेतन्याहू ने देश को संबोधित भी किया और अमेरिका के ऑपरेशन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दोस्ताना संबंधों पर उन्होंने कहा कि उन्हें ये मालूम था कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। Trump didn't put any conditions.
this is not the nature of our relationship, I have to say. We speak openly, we speak as friends, genuine friends. And he's a great leader, but he makes the decisions for America. Did I know? Yes, I knew in advance. That's natural. Just as he knew in advance when we would act, we knew in advance when he would act. नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल इस जंग में अपने लक्ष्य को हासिल करने के करीब है और कदम दर कदम उस ओर आगे भी बढ़ रहा है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ईरानी शासन हमें खत्म करना चाहता है। वे हमारे अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपने अस्तित्व पर मंडराते ठोस खतरों, परमाणु खतरे, बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। हम इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपना लक्ष्य हासिल करने के बहुत करीब हैं। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ईरानी शासन हमें खत्म करना चाहता है। वे हमारे अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपने अस्तित्व पर मंडराते ठोस खतरों, परमाणु खतरे, बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। हम इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपना लक्ष्य हासिल करने के बहुत करीब हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू को आप सुन रहे थे। वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के बहुत करीब हैं और इसी रास्ते पर आगे लगातार इजराइल बढ़ता भी रहेगा। और जो नेतन्याहू ने दावा किया है उसको लेकर अब लगातार कई कयास लगाए जा रहे हैं। कोई भी जो देश है, चाहे ईरान हो या फिर इजराइल, झुकने को रुकने को तैयार नहीं है। ये जो हमला है, ये जो जंग है, वो लगातार और भीषण होती जा रही है। अमेरिका की एंट्री के बाद साफ तौर से ये जंग और भी ज्यादा भीषण हो गई है। इस बीच इजराइल और ईरान के बीच जंग को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। खबर ये है कि आज ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को जा रहे हैं और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से वो मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी। रशिया लगातार ईरान का समर्थन करता रहा है। ऐसे में ये खबर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जब मुलाकात होगी, क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्या कंक्लूजन इस मुलाकात का निकलेगा, क्योंकि रशिया सीधे तौर पर अभी फिलहाल युद्ध में उतरा नहीं है, लेकिन हाँ, ईरान का वो समर्थन जरूर कर रहा है। ईरान की जंग को लेकर एक और ये बड़ा अपडेट है कि ईरान के विदेश मंत्री आज मॉस्को जा रहे हैं और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात होगी। ईरान को अमेरिका की कड़ी चेतावनी। यूएनएससी में अमेरिकी एम्बेसडर का बयान सामने आया है। कहा गया है कि ईरान तनाव ना बढ़ाए, ईरान ने हमला किया तो विनाशकारी जवाब होगा। तो ईरान को अमेरिका की ये कड़ी चेतावनी है। यूएनएससी में अमेरिकी एम्बेसडर ने बयान दिया है, कहा है कि ईरान अब ज्यादा तनाव को आगे ना बढ़ाए, ईरान ने हमला किया तो विनाशकारी जवाब होगा। तो इस वक्त ईरान की तरफ से भी चेतावनी दी गई और अमेरिका ने भी जवाब दिया। चेतावनी यहां पर दी है, कड़ी चेतावनी। U.S. military strikes targeted nuclear facilities in Fordo, Natanz, and Isfahan with the aim of dismantling Iran's nuclear enrichment capacity and stopping the nuclear threat posed by the world's foremost state sponsor of terror. This operation sought to eliminate a long-standing but rapidly escalating source of global insecurity and to aid our ally Israel in our inherent right of collective self-defense, consistent with the UN Charter. Iranian officials have intensified their hostile bluster and rhetoric. Iran has long obfuscated its nuclear weapons program and stonewalled good faith efforts in recent negotiations. Madam President, the time finally came for the United States, in the defense of its ally and in the defense of our own citizens and interests, to act decisively. The Iranian regime cannot have a nuclear weapon. Let us be clear. Iran should not escalate. As President Trump said, any Iranian attack, direct or indirect, against Americans or American bases will be met with devastating retaliation. इजराइल और ईरान युद्ध को आज 11 दिन पूरे हो गए और इन 11 दिनों में दोनों मुल्कों के बीच भीषण बारूदी वार पलटवार दिखा। फाइटर जेट से हमले दिखे, ड्रोन और मिसाइलों की बौछार भी दिखी। लेकिन अब ये जंग परमाणु रंग लेती हुई नजर आ रही है, यानी कि युद्ध अब और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि अब से करीब 24 घंटे पहले युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो गई है और अमेरिका की एंट्री होते ही विश्व युद्ध की घंटी बज गई है, क्योंकि अब तक जो ईरान सिर्फ इजराइल के खिलाफ बारूद बरसा रहा था,
उस ईरान के दिल में अब अमेरिका से प्रतिशोध की आग धधक रही है। अमेरिका ने मिडनाइट हैमर नाम का ये ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन को चलाकर ईरान के नतांज, फॉर्डो और इस्फहान परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, तबाह करने का दावा भी किया, जिसके बाद ईरान ने भी अमेरिका को जोरदार बारूदी जवाब देने का ऐलान कर दिया है, चेतावनी दे दी है। और अब पूरी दुनिया के सामने सिर्फ एक सवाल है कि क्या अमेरिका की युद्ध में एंट्री के बाद वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी बज गई है? क्योंकि रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़े हैं, तो क्या ये दोनों देश भी युद्ध में कूदेंगे? और इस बीच आज ही ईरान के विदेश मंत्री रूस पहुंचने वाले हैं, पुतिन से उनकी मुलाकात होनी है। और अगर रूस की युद्ध में एंट्री हो जाती है तो क्या ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा? ईरान पर प्रहार, बमों की बौछार। अमेरिका की एंट्री, विश्व युद्ध की घंटी, वर्ल्ड वॉर का सीन। क्या करेंगे रूस चीन? ये वो सवाल है जो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि इजराइल ईरान के युद्ध में अमेरिका की एंट्री ने हड़कंप मचा दिया है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. 13 तारीख को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से खुद को खतरा बताते हुए इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया था, जिसका तुरंत ही ईरान ने अपनी मिसाइलों से जवाब दिया। ईरान इजराइल जंग शुरू होने के बाद सवाल उठा, क्या अमेरिका इस जंग में कूदेगा? क्योंकि जिस अंदाज में राष्ट्रपति ट्रंप G7 की बैठक से निकले थे, दुनिया को लगा अमेरिका ईरान पर अटैक करने वाला है। ट्रंप के एक के बाद एक कई बयान सामने आए, लेकिन एक्शन नहीं। जिस पर ट्रंप का कहना था वो कब क्या करेंगे इसका उन्हें भी पता नहीं। You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble. और हुआ भी यही। जब दुनिया को लगा अमेरिका इस जंग में खाली जुबानी बम फेंक रहा है, उसने इजराइल को फंसा दिया है जैसे कभी यूक्रेन को फंसाया था। अमेरिका ने ईरान पर हमला करके सबको चौंका दिया, साथ ही इस बात का सबूत दे दिया वो इजराइल के साथ खड़ा है और उसकी जंग में एंट्री हो गई है। अमेरिका की एंट्री हुई है। अमेरिका बेसिकली इजराइल ईरान को अपना इंटरनेशनल एटॉमिक एग्रीमेंट के तहत में उसको वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं बनाएगा और उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो फॉलो करेगा। जो ईरान कह रहा था, नहीं मैं पहले बातें कर लूँगा, डिस्कशन करूँगा, फिर मैं अपना ये वेपन ग्रेड बनाना बंद करूँगा, ये अमेरिका को मंजूर नहीं था। अमेरिका ने कहा नहीं, हम हमला करेंगे। अब सवाल ये है, ईरान अमेरिका का मुकाबला कैसे करेगा? खाड़ी देश में ईरान यूएस मिलिट्री बेस पर हमला करेगा? रूस और चीन ईरान की मदद करेंगे? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कौन किसके साथ खड़ा है। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है तो ईरान के साथ है चीन और रूस। अमेरिका के हमलों से 3 दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर बात की थी। इस दौरान दोनों ने ईरान की हिफाजत के लिए यूनाइटेड फ्रंट बनाने की बात कही थी, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद कहानी पूरी बदल गई है। अब सवाल उठ रहा है, क्या रूस और चीन इस जंग में उतरकर इसे वर्ल्ड वॉर 3 में बदलेंगे? पहले बात रूस की कर लेते हैं। ईरान उसका बड़ा रणनीतिक सहयोगी है। सीरिया में बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट के बाद पश्चिम एशिया में रूस की मौजूदगी सीमित हो गई है। केवल ईरान ही है जिसके कारण रूस पश्चिम एशिया में टिका हुआ है। ऐसे में ईरान उसके लिए काफी जरूरी है। लेकिन समस्या ये है, रूस खुद इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ है। रूस यूक्रेन जंग को 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इस जंग का अंजाम नहीं निकल सका।
रूस की हालत यह है, उसे यूक्रेन के साथ जंग में टिके रहने के लिए नॉर्थ कोरिया से सैन्य मदद मांगनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, 3 साल से जंग लड़ने के कारण उसके पास हथियारों की भी कमी है। ऐसे में वो ना तो अपने सैनिक ईरान की मदद के लिए तेहरान भेज सकता है और ना ही हथियार। रूस के बाद बात ईरान के दूसरे सहयोगी चीन की। ईरान उसका आर्थिक और सैन्य सहयोगी है। चीन ईरान को कई चीजों की सप्लाई करता है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों के सामान से लेकर हथियारों की टेक्नोलॉजी तक है। वहीं ईरान चीन को तेल देता है। जंग आगे बढ़ती है तो चीन को तेल की सप्लाई रुक सकती है, जिससे उसे काफी नुकसान होगा। ऐसे में चीन कभी नहीं चाहेगा जंग आगे बढ़े। रूस के हाथ बंधे हुए हैं, वो यूक्रेन से उलझ रहा है और भी उसकी प्रॉब्लम है। वो 2 जगह फ्रंट मेजर नहीं खोलेगा और अमेरिका का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेगा। और चाइना अभी इस समय और भी चीज़ों में उलझा हुआ है। चाइना का अमेरिका के साथ काफ़ी लेन देन चल रहा है, वो एकदम से सब कुछ नहीं रोक सकता। चीन और रूस इजरायल के हमलों की निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इस जंग में उतरने की उम्मीद बेहद कम ही दिखती है। ऐसे में सवाल ये है, ईरान अब क्या करेगा? जिसने अमेरिका और इजरायल के आगे झुकने से मना कर दिया है, क्या वो अब इजरायल के साथ साथ अमेरिका को भी निशाना बनाएगा? खाड़ी देश में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला करेगा? अमेरिका के मध्य पूर्व में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, जॉर्डन, ओमान, बहरीन समेत 8 देशों में 27 सैन्य ठिकाने हैं। ईरान हमले के जवाब में खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला कर सकता है, लेकिन अगर उसने सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर जैसे किसी देश में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया तो ये सुन्नी गुट वाले देश भी युद्ध में कूद सकते हैं। बहरीन में अमेरिका का बड़ा एयरबेस है। अमेरिका ने हिंद महासागर, अरब सागर और फारस की खाड़ी के आसपास भी अपने विमान वाहक पोत तैनात कर रखे हैं, जिन पर ईरान निशाना साध सकता है। इजरायल के मुकाबले सऊदी अरब, कतर, यूएई और बहरीन जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करना ईरान के लिए ज्यादा आसान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।